जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, रियल पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज हम इस बोथ फॉर्म को एनालाइज करेंगे और एक एक लाइंस की एक एक माउंट की डीप एनालिसिस करेंगे एंड फिर प्रेडिक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। किसी और व्यक्ति को ये वीडियो देख के क्या मिलेगा, मैं क्लियर कर दूं कि जब भी हम किसी की पाम एनालाइज करते हैं तो हम बोथ पाम एनालाइज करते हैं, जिससे अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हो तो आपका लेफ्ट पाम आपकी डेस्टिनी को बताता है, फिर आपके राइट पाम, दोनों को हम एनालाइज करते हैं और फिर फाइनल प्रेडिक्शन करते हैं। डेस्टिनी क्या है, यानी कि प्रारब्ध, नियति वो अनजाना सच है जो कि आपकी किस्मत तय करता है। आप लाख हाथ पैर मार ले, होना वही है जो नियति को मंजूर होता है। कर्म हमें संतोष देते हैं और जब हमारी नियति में बेहतर होना होता है तो नियति हमसे कर्म भी करवा ही लेती है। ये एकमात्र सीधे शब्दों में सीधी सच्चाई है, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में और कुछ नहीं है। कई दफे आप देखते होंगे जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपके बिना किसी गलती के आपको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है या बिना कोई काम के आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। कई दफे आपने अपने जीवन में देखा होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं, मैं करना नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं चीज़ें कैसे भी कर गई, मैं तो ठीक करने आया था। ये जो पता नहीं है ना, उसे ही नियति कहते हैं और नियति से कोई नहीं बच पाया है, सब उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये सच्चाई जब आपको पता चल जाएगी ना तो आपके कर्म सही होने लगेंगे और जब कर्म सही होने लगेंगे ना तो नियति भी अपने आप सही होने लगेगी। दैट्स ऑल, कुछ नहीं। आपके नियति के इस हथेली पर अगर हम देख पा रहे हैं सूर्य के इस क्षेत्र पर कि एक काला तिल का निशान है, ये क्या है? यह स्पष्ट तौर पे उतावलेपन को दर्शाता है, यह स्पष्ट तौर पे उच्छृंखलता को दर्शाने का कार्य करता है। जब आप एक जगह पे स्थिर होके नहीं बैठ पाएंगे, आपका मन ये विचलित करने का काम करेगा। सूर्य यानी सफलता। सूर्य में अगर कोई जंग लग गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये संघर्षों को बढ़ावा देगा, सिचुएशन को आपके हाथों से बाहर करने का कार्य करेगा। हर जगह से निगेटिविटी आपकी तरफ बढ़ने का काम करेगी। सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति 3 और 4 की संख्या में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर विराजमान है। ये क्या दर्शाता है कि पग पग पर हर एक नए रास्ते पर बाधाएं आपकी तरफ बढ़ने का कार्य करेगी। क्या आपको जॉब मिलेगी? जी बिल्कुल नहीं। आपको बिजनेस की तरफ ही बढ़ना चाहिए जहाँ पर अस्थायी सफलता मिलेगी। असफलता के लिए आप बिजनेस की जॉब की तरफ स्पष्ट तौर पे बढ़ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आप बढ़ चुके हैं। एज ए 25 ईयर ओल्ड पर्सन आपकी लाइफ नेक्स्ट 2021 दिसंबर तक इसी प्रकार से उहापोह में, अप डाउन में जूझती रहेगी अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप और पामिस्ट्री। इसके सिवा और कुछ नहीं होना है। यहाँ पे आप जहां भी कार्य कर रहे होंगे इस समय, इनफैक्ट कि लास्ट 2017 से अब तक आपने कई सारे चेंजेस लिए होंगे, कई नई जगहों पे आप गए होंगे। जो मूल परेशानी है ना, लास्ट में जब आप रात में सोने जाते होगे तो जो पता चलता होगा हर नई जगह पे जाने के बाद, वो यही पता चलता होगा कि आप चीज़ों को संभाल सकते थे। ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं थी लेकिन आप संभाल नहीं पाए, क्योंकि उस समय ना आप अपने आपे में थे और ना ही परिस्थितियों को आप सही ढंग से समझ पाए और ना ही उस समय की जो धीमी शुरुआत थी वो अस्थायी थी, यानी कि हमेशा के लिए रहने वाली थी। सारी चीज़ें बदल जाती लेकिन वहाँ पर पेशेंस की आवश्यकता थी। उफ, कैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ? यही है नियति। जब तक ये हावी रहेगा ना, नीच की है, सूर्य की स्थिति है, महादशा की स्थिति है, आपके लिए बेहतरीन नहीं है, ये इसी प्रकार से कार्य करवाएगी। इस समय है अपने आप को स्थिर कर लेने का, अपने आप को शांत कर लेने का। बिकॉज आपका सैटर्न, कुंडली के ले लो, हस्तरेखा के ले लो, हर जगह बहुत ही ज़्यादा उज्जवल और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बढ़ रही है, लेकिन इनका टाइम अभी नहीं है। आपकी ज़िंदगी का जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है, सबसे बेहतरीन समय होता है, वो अभी दिखाने का काम करेगी। जनवरी 2022 टू मई 2027 एक ऐसा टाइम जो कि लाइफ के सारे जो चकाचौंध है और सारी खुशियां हैं और सारी बेहतरीन चीज़ें हैं वो आपकी तरफ लेके आने का काम करेगी। एक बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कहीं से भी कोई शंका संदेह की स्थिति नहीं है। अभी आपको कहीं भी
किसी से भी झगड़े लड़ाई वगैरह वगैरह चीज़ों से बचना चाहिए। ये माउंट काफ़ी डिप में चला गया है। माउंट पे 3 और 4 की संख्या में जाले की स्थिति है। जब भी बनेगी कानूनी अड़चनें आपकी तरफ बढ़ेंगी। छोटी सी गलती है कोई भी बड़े खामियाजे आपको भुगतने पड़ेंगे। जब भी तिल की स्थिति इस क्षेत्र में आएगी आपको उद्विग्न करेगी, अंदर से विचलित करेगी, एक जगह बैठने नहीं देगी, सब्र बिल्कुल खत्म कर देगी। और उसमें भी जब मंगल इस तरीके से काफ़ी हार्ड होता चला गया हो, अग्नि प्रधान है ना, अग्नि तत्व है, बढ़ाता है अग्नि, ज्वाला बढ़ाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। ईमानदारी कूट कूट के भरी है, अपनी तरफ से कोई गलती जानबूझकर नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में, चूंकि यहाँ पर बुद्धि की स्थिति अच्छी नहीं है, बुद्धि विवेक का जो सहयोग है ना, सामंजस्य यहाँ पे कमजोर है और ये अग्नि तत्व है। क्या करता है, चीज़ों को आपस में मिलाता है। आप एक रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे, कोई बीच में दखल देगा सामने से सूर्य, यहाँ की ऊर्जा अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी, यहाँ पर बुद्धि भ्रमित होना शुरू हो जाएगी और उसका नतीजा स्पष्ट तौर पे आपकी असफलता के रूप में आपके आसपास घूमना शुरू कर देगा। मस्तिष्क रेखा की यहाँ पर सारी प्रकृति को आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, जंजीराकार स्थिति में सारी मस्तिष्क रेखा आगे की तरफ जा रही है, आगे जाके 2 भागों में विभक्त हो गई है और जिसके दोनों जो भाग है ना, दोनों एक्टिव है। साथ ही मंगल का दूसरा क्षेत्र भी स्पष्ट तौर पे रेखा को आगे भेज रहा है प्रथम मंगल के साथ सहयोग करने के लिए। जब इस स्थिति में हो, इतना ज्यादा मार्गी हो, इतना ज्यादा तीव्र हो, तो ये क्या करेगा, चीजों को समझने की शक्ति आपको नहीं देगा, एनालिसिस नहीं करने देगा, सीधा रिएक्ट करवाएगा। बुद्ध कमजोर क्या हो जाएगा, नियंत्रण नहीं रहेगा, न जबान पर न भाषा पर, और उसके नतीजे स्पष्ट तौर पे हृदय रेखा की इस क्षेत्र में भी आप उन चीजों को देख सकते हैं। रेखाएं पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, कई सारी अलग अलग रेखाओं के रूप में आगे की तरफ बढ़ रही है। निश्चित तौर पे अगर आप किसी विपरीत लिंग के साथ रिश्ते में जब आने की कोशिश करेंगे अगले 3 से 4 महीनों में, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगी, जिससे आपको स्पष्ट तौर पे बचना चाहिए, लेकिन नियति उस तरफ भेजेगी। आप अपनी तरफ से जरूर कोशिश कर सकते हैं कि उससे हम कुछ दूर रहें, और उसमें आपको सपोर्ट करेगी जो आपकी स्पिरिचुअल लाइन है वो। अगर इससे आप यहाँ पर इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर ये आएगी, लेकिन इसका प्रभाव कम हो जाएगा और आप उससे मुसीबत में डालने से बचा पाएंगे। आपके पास मौके आएंगे, क्लियर मौके आएंगे, नो डाउट। नौकरी से भी छुटकारा पा जाएंगे, खुद का स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जो चीजें आपके दिमाग में अभी चल रही होगी, ऑलरेडी प्लानिंग हो रही होगी, एग्रीकल्चर रिलेटेड, लोहे रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ काम कर लेते हैं, उसमें आपके लिए फायदे की स्थिति होगी वगैरह। सैटर्न जा रहा है ना स्ट्रॉन्ग में, सारी चीजें अभी जाएंगी उसी की तरफ। लेकिन किसी भी महादशा की ग्रह की जब शुरुआत होती है ना, और जब उसका अंत होता है, उस समय वो सबसे ज्यादा वेग में होता है, सबसे ज्यादा पावर में होता है, सबसे ज्यादा शक्ति में होता है। वही सन की कंडीशन यहाँ पे आपके लिए है। ये सन भी आपके पक्ष में आ जाएगी, ये भी आपके लिए अच्छी दौड़ शुरू करेगी, ये भी सफलता के लिए काम करना भी प्रारंभ करेगी, लेकिन अभी पहाड़ के नीचे आया नहीं है। अभी आपके कर्ता धर्ता बने हुए हैं, अभी शनि को बनने दो हेड, फिर देखना किस तरीके से अपने आप आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगे और आपकी चीजों को बनाना शुरू कर देंगे। जब किस्मत अच्छी होती है ना तो कर्म भी अच्छे होने लगते हैं, जब किस्मत बुरी होती है ना पूछो मत यार, कर्म भी खराब करवा देता है। मतलब जब रोज प्रेडिक्शन करता हूँ ना, किस्मत का खेल देखता हूँ, तो कई दफे हंसी आएगी और कई दफे मन करेगा कि बस इससे अच्छे तो ना सच में साधु शाही में था, वहीं ज़्यादा अच्छा था। इनफैक्ट अभी हूँ, लेकिन अपूर्ण रूपेण जो होता है ना, दास और सेवक के बीच का अंतर, जब दास था वो ज़्यादा अच्छा, सेवक में थोड़ी सी कहानी हो जाती है। दास होने में ही अच्छा था। गृहस्थ आश्रम की तरफ बढ़ोगे ना, कभी कभी बढ़ना का इन द सेंस कि मतलब इसमें भी जुड़े रहोगे। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि उसके लिए आप डबल होने जा रहे हो एटसेट्रा, ऐसी कुछ चीजें। एक पूर्ण वेश धारण करना होता है, साधुशाही में आप चाहोगे तो इन चीजों को समझ पाओगे, और एक सामूहिक रूप से दोनों में बराबर मात्रा में बने रहना होता है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है।
अब नीचे के क्षेत्र में आओगे तो यहाँ पर हम दिखाएंगे मंगल पर जो कुछ परिस्थितियां बन रही है उसके विषय में। देखो डेस्टिनी का एपाम है और यहाँ पर मंगल की आड़ी तिरछी रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होकर आगे की तरफ चल रही है। टेढ़ी मेढ़ी होने का क्या मतलब है कि अनियंत्रित हो चुके हैं। जब भी अनियंत्रित होंगी ना, मंगल संबंधी जो समस्या है वो आपके जीवन में आएगी। अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहेगा, विभिन्न प्रकार के रक्त में ज्वार की स्थिति बनी रहेगी, कुछ समस्या हमेशा होती रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी विकार हमेशा होता रहेगा, पेट की गड़बड़ी हमेशा बनती रहेगी, एसिडिटी की भी समस्या आपके साथ हमेशा बनती रहेगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ बार बार होगी। खाने पीने को महीने में समझ लो कि 5-6 दिन ऐसा होगा कि खा ही नहीं पाओगे दिन भर, कभी काम के चक्कर में, कभी गुस्से के चक्कर में, कभी किसी चक्कर में। और जो खाना खाओगे वो लगेगा भी नहीं। आप लोगों की काया हमेशा पतले ही रहने वाले होते, कभी मोटे नहीं हो पाओगे। यहाँ इस तरफ से जो ये बट रही है ना, ये बहुत गलत है, ठीक है। जहाँ भी थोड़ी उलझन होने की सिचुएशन आए ना, वहाँ से निकल लो। इनफैक्ट ये अभी 2021 तो ऐसा करियो ना कि कोई सामने से आके 2 थप्पड़ मार देवे, फिर भी हाथ जोड़ लियो, भैया बड़ी कृपा हुई आपकी जो 2 थप्पड़ मार लिए। लड़ने मत उतर जाना, क्योंकि इस समय इतनी कमजोर स्थिति में है ना कि अन्याय भी सहना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। सब देखो, कर्म ऐसे हैं और किस्मत ऐसी है ना, सबका बदला लेती है। तुम्हें नहीं सोचना है, सब समय आने पर सबका बदला सब ले आ जाएगा। फिलहाल आपको शांत हो जाना है। समय सकेता देख के बिस्तर साधे मोर कहानी है, ठीक है। इसमें अभी आपका जब समय नहीं है तो आपको शांत होना पड़ता है। आपका समय आ जाएगा ना, हो जाओ ना वायलेंट, किस्मत अपने आप कर देगी, तुम होना चाहो या नहीं होना चाहो। वास्तविकता यही है कि आप मोहरे पैदा हुए थे, मोहरे ही रहेंगे हमेशा। एज ए ह्यूमन, एज ए जीव, कोई भी इस दुनिया में जो है, आपको स्वतंत्रता मिली हुई है कहने की। जैसे कि इंडिया में आप डेमोक्रेसी में हो, कहने का लोकतंत्र है तो राजतंत्र है। ना कि इस तरफ से ना इस तरफ से छुएंगे, बस वही कहानी है। दुनिया तनिक भी नहीं बदली, बस हम लोगों ने देखना कम कर दिया है। भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पर देखो किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है। जीवन रेखा के साथ सपोर्ट करके आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन कमजोर होती चली गई है। ऊपर जाके कहाँ गई है, शनि के साथ जैसे ही संबंध बना है इसकी प्रखर होती गई है, ज्योति स्ट्रांग होती गई है। ये बेहतरीन है, सिखा देगी, जीवन जीना सिखा देगी। जब आपके राइट हैंड में जाएंगे ना, देखना वहां की क्या सिचुएशन है, किस तरीके से आप सही चीजों की तरफ बढ़ रहे हो। अभी 25 ईयर्स एज है ना, 26 टू 27, 28, 29, 30, 32 तक, इस तक इतनी जबरदस्त प्रगति है, पूछो मत। और 32 के बाद फिर से भाग्योदय है, सेकंड। पूछना ही नहीं है, फिर सोचना ही नहीं है कि जिंदगी किस तरीके से आगे जाएगी। वो कौन सा सुख है जो प्राप्त नहीं कर पाओगे, और वो कौन सा दुख है जो अपनी गलतियों से अब तक प्राप्त नहीं कर पाए हो। अगले 1 साल में वो सब मिल जाएगा। वीनस काफी स्ट्रांग है, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में जब उसकी तरफ बढ़ोगे, जैसे कि आपकी पूरी पाम की सिचुएशन हमने देखी है और आपकी कुंडली की, तो जो परिस्थितियां यहाँ पर बन रही है, स्पष्ट तौर पे ऑटोमोबाइल्स और इस सेक्टर रिलेटेड कुछ भी अपने बिजनेस की तरफ आप आगे बढ़ते हो तो स्पष्ट वहां पर सफलता आपको मिलेगी और निर्बाध रूप से आप निर्बाध गति से आगे की तरफ बढ़ोगे। कोई संशय, विकार वगैरह जैसी कुछ चीजें नहीं अभी आपके दिमाग में होंगी कि फिनेंशियली हम उतने स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज आपकी लाइन्स भी उसी तरीके की स्ट्रांग नहीं है। लेकिन आपके लिए एक सबसे अच्छी बात है ना कि 2021 अभी लास्ट में जिस आप नए रिश्ते के संपर्क में आने वाले हैं ना, वो आपके लिए बहुत लकी होने जा रहा है, क्योंकि चंद्र का क्षेत्र उसे काफी सपोर्ट कर रहा है। और आपके जो मामा वगैरह होंगे, यानी कि ननिहाल पक्ष से, वहां से कांटेक्ट करने की कोशिश करना। कोई है वहां से जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, उसे निश्चित तौर पे आपको रिमाइंड करना चाहिए, उसे अपने क्लच में लेना आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। मंगल मुश्किल में है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में आएगी तो उस समय सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। तो उसके लायक ये सुनने रेखाओं को एकदम बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ है। जो भी आपके इन लॉज हैं और बहन भाई अभी जो हैं, वो सब आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होंगे। उनकी बात हमेशा मानना, किसी भी तरीके से कभी काटना मत, वो आपके पक्ष में जाएगा, ठीक है। ये आपके बचपन की जो परिस्थितियाँ थी उसे दर्शाने का कार्य करता है। जब आप शुरुआत में यहाँ पर देखोगे रेखाओं की स्थिति जब यहाँ पे कट फट के आगे बढ़ी है, एक तरीके से एक मृत्यु के संकट को दर्शाता है। निश्चित तौर पे आपके लिए एक ऐसा समय रहा होगा जिस समय आप मृत्यु से बाल बाल बचे होंगे, ठीक है, क्योंकि रेखाएं स्पष्ट तौर पे यहाँ पे जो सिचुएशन है उसे गहरा बनाने का काम कर रही है। लेकिन आगे ऐसी किसी प्रकार की अकाल योग नहीं है, एक बेहतरीन स्थिति आपकी हथेली में है। कभी कभी अवसाद इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, चीज़ों पर से नियंत्रण हट गया, ये आता है। इतना ही नहीं, सुसाइड वगैरह की जैसी जो थिंकिंग है ना, वो भी अभी आएगी। अभी तो लास्ट टाइम आ रहा है ना 21 तक का,
अभी देखो ना, अभी क्या क्या होता है। अभी 7 से 8 महीने में जो दिन ना देखे होंगे ना, वो सारे दिन बुरे से बुरे दिन देख लोगे। अभी रोओगे बैठ के, रात रात भर नींद नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन बस उस समय भी याद रखना कि सुबह होते होते नींद आ जाएगी, और जब नींद खुलेगी ना तो पूरा लाइट रहेगा, एकदम सन माथे पे रहेगा और पूरी दुनिया चमक रही होगी। बस वैसे ही जिंदगी भी चमकती है। समंदर जब पीछे जाता है ना तो बड़ा तूफान आने वाला होता है। वही जब जिंदगी पीछे की तरफ खींचने लगे ना तो दुखी मत होना, खुशी मनाना। आपको भी जब लंबी दौड़ करनी होती है, या जानवर शेर को ले लो, उसे भी जब लंबी दौड़ करनी होती है 2-4 पैर पीछे आ जाता है, फिर दौड़ता है एम बना के। ठीक है, तो खुश हो जाना चाहिए और अपनी चीज़ों को सही करना आरंभ कर देना चाहिए। ये जो समय होता है ना, बुरा समय नहीं होता। देखो, अच्छे से समझना चाहिए। लोग कहते हैं ना बड़ा बुरा समय ऐसा है, मैंने भी यहाँ पे बोला कि ये समय आपके अनुकूल नहीं। इस समय अनुकूल नहीं है निश्चित तौर पे, लेकिन क्यों अनुकूल नहीं है? एज पर हिंदू मैथोलॉजी अगर आप जाओगे तो जन्म जन्मांतर के कर्मानुसार जो हमें फल प्राप्त होते हैं, और जिस कुल खानदान में हमारा जन्म होता है, हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मानुसार, और वहाँ पर क्योंकि जैसा हमने बना के रखेंगे वैसे ही जग वैसे ही प्लेट में गिरेंगे ना, सीधी सी कहानी है। तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर फल प्राप्त होते हैं, तो उसी के अनुसार आपका जीवन भी आगे की तरफ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पर काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। मैं कुछ और बोलने वाला था, दिमाग से निकल गया साहब। अच्छा चलो, मस्तिष्क रेखा की यहाँ पर स्थिति हालांकि अभी अब बहुत अच्छी होने जा रही है, तो सही निर्णय ले पाने में आप आने वाले समय में जैसे ही शनि की शुरू होगी आप यहाँ पर कामयाब हो पाएंगे, और आपके लिए परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। एक बार जब चीज़ें पटरी पर आनी शुरू होंगी ना, सारी चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद करोगे नहीं करोगे ना, अपने आप चीज़ें किस्मत भी करवा ही लेगी, और सारी चीज़ें आपके पास तक आती चली जाएगी, रुकेगा कुछ नहीं। जो भी मुश्किल लाइनें हैं ना, वो सब निष्प्रभावी हो जाएंगे। जैसे देखो, तुम्हें सफलता प्राप्त करते रहते हो ना, अच्छी खासी नौकरी चल रही है, जॉब चल रही है, पैसे आ रहे हैं, तो बहुत सारी टेंशन है इस दुनिया में, सब पर से तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसी का ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन जब बुरी परिस्थिति आती है ना, सबका ध्यान है, अरे ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है। कभी भूत वाली कोई फिल्म देख लो तो रात में ना, मतलब हमेशा लगेगा कि पीछे कोई खड़ा ही है, या कोई बाहर कीड़ा भी बोले अगर, टट्टर कुछ भी करे, तो लगेगा कि पता नहीं कौन सा भूत आके, कौन सी क्वालिटी का भूत आके टट्टर कर रहा है। और आम दिनों में कोई कितना भी चिल्ला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो सोचते हो ना, उसी तरीके से चीजें आपके आगे पीछे नजर आने लगती हैं। इसलिए सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। नकारात्मकता को ध्यान में हमेशा रखते हुए, नकारात्मकता या जो भी ऐसी चीजें हैं उसे भूलना कभी नहीं चाहिए, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना चाहिए। मैं हमेशा पाम में जो आपका है ना, अगर 90% बुरा है ना, तो मैं 95% उसे बुरा बोलता हूँ जानबूझ के, ताकि आप उससे ज्यादा कमर कस के तैयार रहो उस मुश्किलों से लड़ने के लिए। आप 95% तैयार रहोगे ना, तो आपको 60% ही मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको लगेगा अरे यार कहाँ आया उतना, मैं तो बच गया। ये आपका हौसला बढ़ाने का कार्य करता है। निगेटिव में भी जो पॉजिटिव खोज ले, कीचड़ में भी जो उग जाए, उसे ही कमल कहते हैं। उसी कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है, जो कि संसार के मेन चीफ है, कार्यभार के। आपको वो बनना पड़ेगा, और नहीं तो बस सफलता वाली कहानियां देखनी है, स्टोरी देखनी है, तो यूट्यूब पर लॉट्स ऑफ फेक एस्ट्रोलॉजर बैठे पड़े हैं, जिन्हें ढंग से एस्ट्रोलॉजी किए ना आती है। तो जाके वीडियो देखो और समझो। चलो, हाँ, गुरु की एक बात मैं कर लेता हूँ। गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बेनिफिट अभी आने वाले टाइम में मिलेंगे। शादी बड़ी अच्छी होने वाली है। अब हम आ जाते हैं आपकी दाहिनी पाम पे, और यहाँ जो चीज़ें बन रही है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ का देखो, यहाँ का जो सबसे बेहतर है ना, वो है आपका शुक्र का अमाउंट, जिसे होना भी चाहिए बेहतर, क्योंकि ये कर्म हाथ है जो कि इसमें आप कर रहे हो। और इस उम्र में, इस जन्म में जो अब तक आपने कर्म किए हैं, वो कर्म बड़े सुंदर है, कुछ भी बुरा नहीं किया है। तो इसका सीधा मतलब है जो आने वाला समय है उसी तरीके से आपको नतीजे भी देना शुरू कर देगा। आपके मंगल से लेके चंद्र तक का जो मध्य का क्षेत्र है, ये सब पूर्ण फैलाव के साथ यहाँ पर बना पड़ा है। जब भी ऐसे फैलाव की स्थिति आती है और बाहर की तरफ स्पष्ट तौर पे माउंट निकलने लगे, इनका उभार यहाँ पर एक स्वस्थ उभार के रूप में दिखने लगे, किसी भी प्रकार के जाले की स्थिति ना हो, और वर्क की स्थिति जैसे कि इस पाम में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है आपके लिए बन रही है, ये आपके लिए अत्यधिक सुंदर है।
और आपके लिए बेहतर कर्म करने वाली है। आगे आने वाले समय में आपके लिए बेहतर लाभ देने के स्पष्ट प्रमाण है। नीचे के क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ पर जो त्रिभुज की स्थिति केतु के इस क्षेत्र में है, ये अत्यंत सुंदर है, अत्यंत लाभदायक है और जातक को आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे एक काफी उन्नति देने के लिए स्पष्ट तौर पे यहाँ पर उपस्थित है। इसका निश्चित परिणाम जातक को मिलेगा। जातक के अब तक के जीवन में सफलता जैसी कोई चीज आसपास भी फटक नहीं पाई है, असफलता एकदम जीवन संगिनी बनी हुई है, लेकिन इन सब चीजों से पार पाके अब आपके भी अब रजनीगंधा खाने के दिन आ गए। कदमों में दुनिया वाली कहानी मान के चलो तो ठीक है। एक ऐड देखता हूँ, कदमों में दुनिया, पता नहीं कौन जाता है। इसके अलावा मध्य के इस क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी छोटे छोटे कट्स मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी छोटे छोटे पेटियां मिलेंगी जो कि धन की पेटी के रूप में भी यहाँ पर आपके लिए कार्य करिए, लेकिन उथला है, ठीक है। राहु का क्षेत्र उथला है। उथला का मतलब क्या होगा, आएंगे लेकिन उतने ही मार्ग बने होंगे पैसे जाने के, चले भी जाएंगे तेजी से, लेकिन बहुत तेजी से जा रहे हैं। इनफैक्ट सीधा मतलब है कि आएंगे भी बड़ी तेजी से, ठीक है। तो पैसे आ भी रहे हैं बड़ी तीव्र गति से, अच्छे स्थिति से आएंगे और अपनी जो आपकी वाइफ होगी उसके साथ आपका बड़ा प्रेम रहने वाला है। इनफैक्ट उसके बाद तो आप बड़े एकदम सुधरे से बच्चे के जैसे हो जाने वाले हो। यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बन रही है ये थोड़ी सी आपके लिए विपरीत है, तो कोशिश करना कि अपने जो आपके क्लाइंट होंगे या जो आपके अभी बिकॉज अभी आप जॉब वगैरह में हैं, तो ऐसे सिचुएशन में लोगों से थोड़ा पोलाइट होकर बात करने के लिए, ठीक है। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को बदल देना, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपके बातों का गलत मतलब निकल जाएगा और उसका गलत परिणाम आपके जीवन में आएगा। इस समय है थोड़ा सा बच जाइए, ठीक है, क्योंकि सारे ग्रह भी आपके लिए विपरीत हैं, अच्छे परिणाम दे नहीं रहे हैं। जो अच्छे देने वाले हैं चुपचाप मौन खड़े हैं अपनी बारी की प्रतीक्षा में। तो अभी थोड़ा इंतजार कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा आपके यहाँ के सैटर्न की बात करें, सैटर्न के इस क्षेत्र में जो कि बेहतरीन रूप से अर्धविष्णु सिंबल की स्थिति यहाँ पर बन रही है छोटी सी मात्रा में, जिसने इसके प्रभाव को यहाँ पर काफी बेहतर करने का कार्य किया है, लेकिन फिलहाल बीमार जैसा दिख रहा है। दोनों पाम में देख लेना, स्पष्ट तौर पर नजर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीड़ित हो रहा है ना। सन की जो है ना, मतलब एक ये होता है ना, गुंडाई हो रखी है पूरी तरीके से, जो मना रहा है कर रहे हैं, और ये बेचारे के पास पावर होते हुए भी मजबूरी में बैठे। पर मजबूरी किसे कहते हैं, देखो अभी सैटर्न से सीखो। प्राचीन कई सारी रेखाएं होने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये उसी तरीके से है जैसे कि कोई 200 किलो के बंदे को पूरे सोने गहने से लाद दो और जाके बैठा दो कहाँ, अजरबैजान और अर्मीनिया की बॉर्डर पे, क्या करेगा बंदा। बस वैसी कंडीशन को ये बना रहा है। अभी इसे पावर मिल जाए थोड़ी सी 2021 लास्ट 2022 फर्स्ट जनवरी से 8 जनवरी, देखना फिर उस तरीके से किस तरीके से आपके लिए काम करता है। सन के इस माउंट की फिलहाल अगर बात करें तो आपके लिए कुछ चीज़ों को आपके पक्ष में हालांकि ये करने का कार्य कर रहा है, हालांकि उसका मतलब दूसरा है, आपको लाइट में लाने का कार्य कर रहा है, आपको सबकी नज़रों में लाने का कार्य कर रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको फायदा हो या आपको चमकाए, आपके लेने के लिए, ठीक है। बस यही कहानी है। बुध के इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर आपने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सही करना यहाँ पर शुरू किया है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अब चीज़ों को आत्मसात करने लगे हैं और समझने की कोशिश करने लगे हैं। अगर 100 लोग हमें गलत बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर कभी ना कभी हम रिव्यू में चले जाते हैं कि पता नहीं, देखिए हमें गलती क्या है, क्या हम गलतियों का ज़्यादा विरोध करने लगे हैं। ये भी एक बड़ी गलती है आज के ज़माने में, कॉर्पोरेट युग में, ठीक है। मतलब सब ढूंढते हैं चमचे, मतलब चमचागिरी करवाना, कैसे भी हो हमारी चमचागिरी कोई करे तो बहुत अच्छा है, और दूसरे के लिए वही बात बोल दो तो ना, ये बड़ी गलत बात है। तो क्या करोगे, ऐसे ही लोग आजकल दुनिया में हैं जो एक पैसे की अकल नहीं रखते, लेकिन लंबी लंबी बातें। आपके इसकी अगर बात कर ले हम आपके हेडलाइन की यहाँ पर, तो हेडलाइन की सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी सही तरीके से जा रही है। शादी आपको कर लेनी चाहिए थी 22 के एज में ही, बहुत सारी चीज़ें अब तक बदल गई होती। आपने कुछ मुश्किलें बहुत गलती से पाई हैं, हालांकि वही बात आ जाती है डेस्टिनी को जो मंजूर हो।
यहाँ पर एक अर्धमत्स्य के चिन्ह का निर्माण हो रहा है, ये भी आपके पक्ष में है। चलो, ये भी अपना पूर्ण फल दिखाने की कोशिश करेगा आने वाले समय में, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। एंड अब फाइनल प्रेडिक्शन में आ जाते हैं, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। जॉब आपके लिए अब तक आप, बिकॉज आपकी 16th की एज में आपका भाग्योदय हो चुका था, तो पैसे की लत आपको लग गई थी और उसके कारण आप नई नई चीज़ों की तरफ आप बढ़े होंगे और पैसे कमाने की जुगत में आप लगे होंगे। शुरुआती और थोड़ी बोरी बहुत हल्की सी सफलता के बाद आप जिन भी चीज़ों की तरफ गए हैं वहाँ पर आपको सफलता ही मिली है। 2021 लास्ट दिसंबर तक, जनवरी 8 2022 तक, यानी 7 जनवरी तक आपके लिए सफलता की स्थिति इससे भी बदतर होने की आसार स्पष्ट है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन आपको डिगना नहीं है। और जहां भी आप अभी जॉब कर रहे हैं, बिकॉज जो भी आप अभी जॉब कर रहे हैं ना, वो अच्छी जगह पे आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कुछ लाल से संबंधित है और ये लाल रंग आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस समय पे आपको उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, मुश्किलों से, और चुपचाप वहाँ पे थोड़ा सह के भी, सुन के भी आप वहीं पर टिके रह जाओ, ठीक है। क्योंकि इस समय अगर आप बाहर कहीं जाओगे तो ना कहीं जॉब मिलेगी, ना कुछ मिलेगा, और भी ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी। तो इस समय चुपचाप एकदम सारा विष जो है ना खुद के अंदर ही जमा करके रखे रहो और चुपचाप बैठे रहो और आध्यात्म की तरफ थोड़ा बढ़ो। भजन करोगे ना तो मन में शांति बनी रहेगी, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और किसी भी नए रिश्ते की तरफ अभी कदम बढ़ाना, जो कि अभी आने वाले टाइम में आपको नजर आएगी, अप्रैल मई तक कुछ नई चीज़ें आपके, यानी कि लड़की, सीधी सी कहानी है, लड़के हो तो आपकी तरफ बढ़ेगी। तो इस रिश्ते को आप मन ही मन रखना, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपके लिए इश्यूज हो जाएंगे और फिर बड़ी कहानी खड़ी हो जाएगी। आपके लिए सफलता का जो दिन है ना वो और थोड़ा चढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको फिलहाल कहीं भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल सोना वगैरह बिल्कुल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके हक में नहीं जाएगा। और कुछ और उपाय है जो थ्रू व्हाट्सएप आपको पर्सनली बताई जाएगी, जो करना निहायत ही आपके लिए आवश्यक है, ताकि जो मुश्किलें अभी बढ़ने वाली हैं उसमें काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा राहत आप पा सकें। इसके अलावा जो भी और आपके सवाल होंगे आप पूछ लेना। हाँ, मैरिज के लिए पूछा था, लड़की बड़ी अच्छी होगी और बड़ा प्यार करने वाली होगी, ठीक है। तो आपस में बनेगी बहुत बढ़िया, और एक ही शादी के योग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और संतान की अगर बात करें तो पुत्र की योग है, हालांकि संतान के एक ही योग बन रहे हैं, हालांकि वो भी आप ही की तरह खूंखार जैसे होने के उसके भी चांसेस बन रहे हैं, बिकॉज काफ़ी डेवलप है और काफ़ी अच्छी है, ठीक है। मतलब बड़ा शार्प माइंडेड होगा। आपके अंगूठे की जो ये प्रकृति है ना, ये कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा वाचाल बना देने का कार्य करती है और आपके काम को खराब कर देने का कार्य करती है। आपको इस पर हमेशा नज़र बना के रखनी चाहिए, ठीक है। तर्क बुद्धि से आप काम नहीं लेते हो, कई दफ़े बिना सोचे समझे लाठी बरसाने लगते हो, ये अच्छी बात नहीं है। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।